मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों वीडियो को आप लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो। इससे हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता है। आपको हम एक नई चीज़ आज भी बता रहा हूं, जो कि कुंडली में बहुत सरल सूत्र हैं। कुछ सूत्रों को हम बताएंगे। वीडियो को आप पूरा देखना। छोटी सी वीडियो है ये, लेकिन आधा अधूरा मत करना। और आज मैं बताऊंगा चतुर्थेश आपके कुंडली में कितना महत्वपूर्ण है। आज नवरात्र का 8वां दिन है, अष्टमी है। आज आप लोग भी व्रत होंगे और मैं भी व्रत हूँ। तो माता दुर्गा से ये प्रार्थना है मेरी, अपने भक्तों पर वो दया दृष्टि बनाए रहें। जय माता जी। तो आज मैं कुंडली के चतुर्थ भाव का विश्लेषण करूंगा। मित्रों, चतुर्थ भाव देखते हैं कि कैसे कितना काम की चीज होती है। हम जैसे हमारे कुंडली में बहुत सारे वर्ग होते हैं। 60 वर्गों का तो विश्लेषण 60 वर्गों तक तो करना ही चाहिए। अपने माता पिता को देखना है, उनके बारे में देखना है, D12 है। शादी के बारे में D9 है। नौकरी के बारे में D10 है। भाइयों पराक्रम के बारे में D3 है। रुपया पैसा धन दौलत के बारे में होरा कुंडली है। इस प्रकार से मित्रों सारे वर्ग चार्ट अलग अलग के लिए दिखाए जाते हैं, लेकिन जन्म कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली जैसे ये है, किसी भी वर्ग चार्ट में जैसे हम नवांश को देखते हैं शादी विवाह के लिए, हमारी शादी सफल होगी या नहीं होगी, शादी से हमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैवाहिक जीवन हमारा सुखमय होगा या नहीं होगा, लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको एक छोटे से सूत्र में बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा, सुखी रहेगा या नहीं रहेगा। आप कैसे जानोगे, बताइए जरा। एक छोटा सा सूत्र है कि आप केवल नवांश के, ये नवांश है, नवांश के चतुर्थ भाव को आप पकड़ लीजिए। नवांश का चतुर्थ भाव यदि आपका प्रबल है, चतुर्थेश चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश अगर इनसे देखा जाता है अपने घर को, कहीं भी बैठ के, जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध अगर यहाँ बैठे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका चतुर्थ भाव, नवांश में चतुर्थ भाव आपका बली है और आपका दाम्पत्य जीवन सुख अवश्य ही अच्छा रहेगा। यदि मान लीजिए वो चतुर्थ भाव 6, 8, 12 में पहुंच गया हो, या चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हो, या चतुर्थ भाव पाप ग्रह की राशि में हो और किसी दूसरे पाप ग्रह द्वारा देखा जाता हो, अपने घर को जो अपने, अगर पाप ग्रह भी अपने घर को देखते हैं तो उस घर को वो वृद्धि करते हैं, खराब नहीं करते। दूसरे कोई देखते हैं पाप ग्रह तो वो नुकसान करते हैं। छोटा सा सूत्र है, आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा या दुखमय रहेगा। मित्रों, इनको आप नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बवाल सोचने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि आपका चतुर्थेश अगर 6, 8, 12 में गया है, या शनि या मंगल या राहु केतु द्वारा दृष्ट है, तो निश्चित जान लो कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं है। अच्छा, यही अगर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, वो अपने घर को देखते हैं, शुभ ग्रह की राशि है और केंद्र या त्रिकोण में उसके मालिक बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन चलेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब पॉइंट आ गया तो मैं बता देता हूं, विवाह आगे चलेगा या नहीं चलेगा,
लोग, बहुत सारी कुंडलियां मेरे पास आती हैं। इस समय मेरे पास मित्रों कम से कम 50 कुंडली रोज आती है। 50 कुंडली का निरीक्षण मैं पर डे करता हूं। ऊपर ही हो जाएंगे, कम नहीं होता। सारी कुंडलियों में मैंने देखा है, ये जातक पारिजातम में लिखा भी है, और कि यदि कुंडली मिलान, लोग क्या कहते हैं, पंडित जी कुंडली मिलान कर दीजिए। मैंने देखा है कि 36 में 33 अंक मिल रहे हैं, 36 में 33 गुण मिले हुए हैं, लेकिन 6 महीने बाद तलाक का पेपर दोनों ने तैयार कर दिया। इस कुंडली मिलान से क्या मतलब है? अष्टकूट मिलान जो हम करते हैं वो तो प्रथम प्रक्रिया है ही है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि कैसे ये विवाह तो हो गया, अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये विवाह ये चला भी पाएगा कि नहीं चला पाएगा, उसको हम कैसे देखते हैं मित्रों? उसको हम देखते हैं नवांश में बृहस्पति से। और बृहस्पति जिस घर में बैठा है उसके मालिक से देखते हैं कि बृहस्पति, जैसे मान लीजिए बृहस्पति हमारा केंद्र में बैठा है या यहां बैठा है, मान लीजिए षष्टम में बैठा है, ठीक, या 6, 8, 12 में बैठा है बृहस्पति, तो पहला संकेत तो यह है कि रोड़ा तो पड़ ही गया, रोड़ा तो है ही है। अगर 6, 8, 12 में बैठा है और बृहस्पति खुद शनि से, मंगल से दृष्ट है या उनकी युति है, तो पहले समझ लीजिए कि ये शादी में रोड़ा अवश्य है, आगे चल के दाम्पत्य जीवन इनका अवरोधक है। लेकिन बृहस्पति मान लीजिए यहां बैठ गया है और एक अष्टम भाव, ये मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि में बैठा है, और वृश्चिक राशि का मालिक यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठ गया हो, तब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि रोड़ा अवरोधक तो है विवाह में, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सकुशल नहीं रहेगा, लेकिन उसका जो मालिक है केंद्र त्रिकोण में बैठ करके शुभ ग्रहों से दृष्टि पड़ रही है, तो ये समझ लीजिए कि ये विवाह टूटेगा नहीं, चलेगा, चलाने का प्रयास ये कर रहा है। ठीक, विवाह में अवरोधक तो है बृहस्पति के षष्टम, अष्टम, 6, 8, 12 में पहुंचने से, और बृहस्पति पीड़ित हैं तो वो अवरोधक तो है, लेकिन जिस भाव में बृहस्पति बैठे हैं उसका मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में पहुंच गया, तो इसका मतलब ये समझना कि विवाह को चलाने का भरसक प्रयास ये लोग कर रहे हैं, तलाक या डिवोर्स नहीं होना है। गाड़ी छिटपिट 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 चलती रहेगी इससे। और यदि मान लीजिए बृहस्पति भी पाप पीड़ित है, खराब घर में है, और बृहस्पति का मालिक भी खराब घर में बैठ गया, त्रिक भाव में बैठ गया, पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, तो समझ लीजिए कि यह विवाह चलेगा नहीं। उसमें कुंडली में भी अगर दारा कारक और ज्ञात कारक होते हैं, दारा कारक और ज्ञात कारक का संबंध कहीं भी बन रहा है, दृष्टि पड़ रही है, युति हो रही है, आपसी परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन, तो भी समझ लो कि यह विवाह चलने वाला नहीं है। अच्छा मित्रों, अब मैं लगन के चतुर्थेश की बात करता हूं। लगन की चतुर्थेश की कितनी बड़ी महिमा है। लोग ये पूछते हैं हमारे पास जमीन जायदाद मैं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, मेरे भाग्य में जमीन जायदाद बनाना है या नहीं, मेरा अपना घर कभी होगा या नहीं, ये आपके भी मन में प्रश्न आते होंगे। जितने भी कुंडलियां मेरे पास आती हैं मित्रों, वो लास्ट में
बड़े मायूसियत से यही कहते हैं कि पंडित जी मेरे भाग्य में घर, अपना घर होगा या नहीं, अपना घर भी मैं कभी बनाऊंगा या नहीं। तो घर को देखने के लिए, प्रॉपर्टी को देखने के लिए एक सूत्र है, केवल आप उसके चतुर्थेश को देख लीजिए। चतुर्थेश आपका कहाँ गया है, अगर 6, 8, 12 में पहुंच गया या पाप ग्रहों द्वारा दृष्टि है, पीड़ित है वो। अब वो पीड़ित कैसे होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है, उनको आपको देखना पड़ेगा। बलाबल भी देखते हैं। तो अगर चतुर्थेश पीड़ित है तो घर, आपकी जमीन, घर से आप दुखी रहोगे, सुख नहीं मिल पाएगा। और यदि मान लीजिए ये बलवान है, केंद्र त्रिकोण में बैठ गए आपके चतुर्थेश, बृहस्पति शुक्र बुध से दृष्टि हो गए, तो आप विश्वास करो कि ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े महलों को बनाते हैं, बहुत प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, अपने ही पैसों से वो बहुत सारा चीज बना लेते हैं। बेशक गरीब घर में पैदा हुए हों, लेकिन अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाते हों। दूसरी चीज लोग देखते हैं मित्रों, सुख को, किसी भी प्रकार का सुख हो, वैवाहिक सुख हो, अभी मैंने जैसे आपको वैवाहिक सुख बताया, वैवाहिक सुख हो, अपने शरीर का सुख हो, बच्चों का सुख हो, या रुपए पैसे का सुख हो, तो सुख को कैसे देखेंगे? सुख को केवल आप देखना एक चीजों से, किससे? बृहस्पति से। अगर जिस चार्ट में, जिस वर्ग चार्ट में जिसके लिए आप देख रहे हो, अगर बृहस्पति पीड़ित है तो आपको वो उस प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। सप्तम में बृहस्पति पीड़ित है तो बच्चों का सुख नहीं है। D12 में बृहस्पति पीड़ित है तो माता पिता को सुख नहीं है, माता पिता से सुख नहीं है। और अगर लगन में बृहस्पति पीड़ित है तो संपूर्ण सुख नहीं है। मित्रों, एक एक चीज मैं बताता हूं, बिल्कुल जादुई ये मंत्र है। जिनके बृहस्पति पीड़ित हो गए अगर लगन में, तो समझ लीजिए बहुत सारे सुखों का नाश कर देते हैं बृहस्पति। क्यों? इसका भी कारण है कि देखिए, बृहस्पति धर्म के कारक हैं। जो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म कर्म से चलता है, वो सुखी रहता है। और जो पाप करता है, बृहस्पति पीड़ित है, तो उसका मन धर्म में नहीं लगेगा। वो राम को नहीं मानेगा, कृष्ण को नहीं मानेगा, भगवान को तो वो मानता ही नहीं, अपनी वाली चलाएगा। अब भगवान क्या कहते हैं? करता तू वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो वो अपनी वाली करता है लेकिन होती नहीं है, सब विपरीत होता है। और अगर होगा वही जो तू चाहता है और करो तू वह जो मैं चाहता हूं, अगर इस प्रकार का सूत्र अपनाए, भगवान के प्रति आप हो जाए, जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अगर वो चीज आप करो, उस लाइन पर चलो, तो वही होगा जो आप चाहते हो। मित्रों, तो बृहस्पति से हम सुख देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अब आप देखो, अगर मान लीजिए आप गाड़ी घोड़ा, ऐश्वर्य, रुपए पैसे, धन दौलत का सुख चाहते हो, इनको देखना चाहते हो, तो किससे देखोगे? आप बताइए जरा, 2 मिनट मैं आपको समय देता हूं। आपको अगर आप ये सोचते हो कि गाड़ी घोड़ा का सुख मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे पास कभी कार मोटर बड़ी गाड़ियां होगी या नहीं होगी, ऐश्वर्य के सामान होंगे या नहीं होंगे, सुख भोग विलास का सामान होगा या नहीं होगा, पत्नी से मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा,
स्त्री संबंधी सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप किससे देखोगे? शुक्र से। शुक्र अगर आपका 6, 8, 12 में है, या पाप दृष्टि है, या पाप कर्तरी में है, तो इन सब का सुख आपको मिलने वाला नहीं है। यदि केंद्र और त्रिकोण में है तो ये सारे जितने मैंने सुख गिनाए हैं सारे सुख आपको मिलेंगे। शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो वो उसकी वृद्धि कर देते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका चतुर्थ भाव कौन है? ये है चतुर्थ भाव और दशम भाव, इनका आपसी परिवर्तन हो जाए, ये दोनों कहीं साथ शुभ स्थानों में बैठ जाएं। चतुर्थेश और दशमेश का संबंध मैं आपसे बता रहा हूं। अगर कहीं आपके कुंडली में या किसी की कुंडली में चतुर्थेश और दशमेश का संबंध हो जाए मित्रों, ये बृहद होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, अगर चतुर्थेश और दशमेश का कहीं संबंध बन जाए तो वो व्यक्ति बहुत बड़े घर का मालिक होता है। अपने ही दम से, वो अपने ही पैसों से वो बहुत बड़ा घर, महलनुमा घर बनाता हो। लोग पूछते हैं कि देखिए जरा, मैं किराए पर रहता हूं, कभी घर है या नहीं? तो एक छोटा सा सूत्र आप अपनाइए, देखिए चतुर्थेश और दशमेश का इससे कहीं संबंध बन रहा है क्या? अगर बन रहा है और शुभ दृष्टि में है तो वो व्यक्ति, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, आगे चल के बहुत बड़े मकान का मालिक होगा, महलों का मालिक होगा वो। अगला सूत्र देखिए, चतुर्थ भाव। आज मैं सारा आपको चतुर्थ के ऊपर बता रहा हूं। चतुर्थ भाव अगर शुक्र की राशि हो और शुक्र अपने घर में बैठा हो, तुला हो या वृषभ राशि हो, और शुक्र अपने घर में बैठा हो या केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी बैठा हो, त्रिक भाव से उसका संबंध न आता हो, और लगन में बुध बैठा हो, चतुर्थेश स्वगृही हो करके चतुर्थ भाव में हो, या शुक्र की राशि हो वृषभ या तुला राशि हो, और चतुर्थेश अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, बुध अगर यदि लगन में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है बताइए? ऐसा व्यक्ति क्या होता है? अपने घरों में पूज्य होता है, अपने नात संबंधों में, रिश्तेदारों में सबसे पूज्य होता है, अपने सभाओं में जहां भी वो उठता बैठता है सब उसकी इज्जत करते हैं, सबसे मुख्य व्यक्ति होता है वो। कितना बढ़िया सूत्र है, आपको बहुत ज्यादा बाउंडर जानने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सूत्र उठाइए, देखिए शुक्र चतुर्थेश में शुक्र बैठा है क्या, शुक्र राशि है क्या, और ये चतुर्थ केंद्र और त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं क्या? अगर ये बना रहे हैं, और फिर देखिए लगन में बुध है क्या, अगर ऐसा योग बनता है तो वो अपने समाज में विद्वता में वो पूज्य होता है, सब उसकी आदर करते हैं। अच्छा, अगला सूत्र देखिए, चतुर्थेश अगर उच्च में हो और चंद्रमा और शुक्र बलवान हो तो माता की दीर्घायु भी होती है। चतुर्थेश चतुर्थ भाव का मालिक अपने उच्च में बैठा हो और शुक्र और चंद्रमा यदि बलवान हो तो उसकी माता बड़ी सुखी होती है, बहुत दीर्घ आयु की होती है। ठीक है मित्रों। अच्छा, और देखिए, अब एक चीज मैं बताता हूं कि व्यक्ति मूग क्यों हो जाता है। मूग माने गूंगा। कुंडली आप देख लीजिए,
व्यक्ति को आप देखे हो या नहीं देखे हो, आप बता दोगे कि ये व्यक्ति कहीं गूंगा तो नहीं है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अगर चतुर्थेश में चर राशि हो, 1, 4, 7, 10, ये चर राशि है। चतुर्थेश में चर राशि हो 1, 4, 7, 10 और चतुर्देश अगर षष्टम में बैठ गया हो, इसका मालिक, चतुर्थ भाव का मालिक अगर षष्टम में बैठा हो और मंगल बारहवें में बैठ गया हो, मंगल यहां बैठा हो, चतुर्थेश यहां बैठा हो और चतुर्थेश में 1, 4, 7, 10 राशि पड़ी, चर राशि पड़ी हो, तो आप कुंडली में उठा के देखो, उस पर चतुर्थेश पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो या मंगल अगर यहां बैठेंगे तो ये दृष्टि डालेंगे ही, तो आप बगैर देखे उस व्यक्ति को कह दोगे कि व्यक्ति ये गूंगा है क्या। इसी प्रकार से अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बगैर उस व्यक्ति को देखे पहचान लोगे कि व्यक्ति अंधा है क्या या व्यक्ति को रात में नहीं दिखता क्या। वीडियो को मेरे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, आज मैंने आपको इतनी कीमती चीज बताई है कि आपको कुंडली देखते ही व्यक्ति की पहचान हो जाएगी। और आप वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी वीडियो में ऐसे ही बनाता रहूंगा, एक एक नई चित्र मैं आपको बताता रहूंगा। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन